नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल के आज के अंक में। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश को आगे बढ़ाने, प्रगति पथ पर ले जाने और देश का पेट भरने का काम करता है किसान, और इस किसान को सही राह दिखाता है कृषि वैज्ञानिक। आज के अंक में हम आपको मिलवा रहे एक ऐसे ही सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक से जिन्होंने की अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया है। वो आज भी 83 साल की उम्र में कृषि वैज्ञानिक बने हुए हैं, किसान भाइयों को राह दिखा रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए मिसाल कायम किए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे वैज्ञानिक से, जो कि हैं डॉक्टर के.एन. नामदेव। ये आए हुए हैं रीवा से हमारे पास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप रिटायर कब हुए थे? हम 2002 में रिटायर हुए हैं। हाँ जी। और कृषि महाविद्यालय रीवा से ही। जी जी। और हम इसके बाद जो है सर्विस में आ गए। सर्विस के आने के बाद 1972 में हमने पीएचडी किया जी। और उसके बाद फिर हम काफ़ी काम लगे रहे। किसानों के लिए हम सारा काम करते रहे। पूरा जीवन हमने किसानों के लिए लगाया है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपको देखकर तो ये लगता है कि उम्र कहीं बहुत ही पीछे छूट चुकी है। आपकी जो इस कार्य क्षमता है, इसका राज क्या है? आप कैसे लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं? लगे रहो मुन्ना भाई। जी जी जी। मतलब बिल्कुल, मतलब हम तो मेहनत करते हैं। हाँ जी। और मेहनत करना चाहिए आदमी को, और कंसंट्रेट रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल जो भी काम आदमी कर रहा है। हाँ जी। और हम लगे रहे। हम मतलब मधुमक्खी की तरह, सीधे बात है। अरे वाह। मधुमक्खी जैसे काम करती है। जी जी। लगे रहो, अनवरत आपने हाँ, लगातार हाँ, काम लगातार किया। लेकिन आज आप लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं, ये बहुत ही आपके लिए बधाई के पात्र हैं। आप कृषि के कौन कौन से क्षेत्र में आपने अनुसंधान किया है? हमने बहुत सारी फसलों पे काम किया है जी। जैसे आपका दलहन फसलें हैं सभी, तिलहन फसलें सभी, फलों पर काम किया है, साग सब्जियों में काम किया है, और मेडिसिनल प्लांट पे भी काम किया। हमने बहुत काम किया है। जी जी। करीब 56 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। और ये सभी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, काम होता है और लगे रहते हैं। मतलब आज भी हम लगे हुए हैं पूरा जी। काम कर किसान रहे हैं। भाइयों के लिए तो आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप ये कर बताइए कि बहुत से देशों ने आपके बुलाया भी है, आपके काम को सराहना भी की है, तो कौन कौन से देशों ने सराहना की है? वो क्या है, विदेशों में जो चरागाह होते हैं जी, वहाँ पर अच्छा डेवलप रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ, अपने देश में, भारत में चरागाह का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ जी, और हाँ उस पर हमने काम किया, चरागाह पर। अच्छा जी। और उसमें चरागाह में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, उसमें वीडसाइड डाली जाती है ताकि उनको नष्ट किया जाता है। तो उस ज़माने में, उस समय डालापन पैराक्वाट जो वीडसाइड्स होती हैं वो ज़्यादा उपयोग में आती थी, और उस पर हमने काम किया है। और अपने ग्रासलैंड में जो है उसको स्प्रे किया है। पूरे पौधे पे, शुरू के जो पौधे खराब वाले हैं वो सब हटा दिए गए, और जो अच्छे वाले बीज के, घासों के जो बीज होते हैं, बहुत तरह के घास के बीज, अच्छे बीज आए हैं, उसको डाला जाता है ताकि जो घास उगे वो मवेशी चरे उसको। इस तरह से ये विदेशों में ज़्यादा होता था, और अभी अपने यहाँ ध्यान देते हैं, लेकिन कम ध्यान दिया है, जबकि ध्यान देना चाहिए। पशुओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जी। हाँ, तो इसलिए इस पर हमने काम किया है। और हमारा जो काम इसी पर था, और सूक्ष्म जीवाणु पर हमने काम किया है कि जब हम वीडसाइड डालते हैं, जहर डालते हैं पौधे मारने के लिए, तो मिट्टी में जाता है वो। जी बिल्कुल। अब वो जाता, तो सूक्ष्म जीवाणु जो वहाँ काम करते हैं फायदेमंद, वो कैसे मर रहे, जी रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उस पर हमने पूरा काम किया है। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काम है कि 29 देशों से हमारे पास लेटर आए कि नामदेव जी आप हमारे को मैंने भेजिए, आपने क्या काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और वो लेटर जो है हमारे पास आए हुए हैं, उन्होंने हमने जवाब भी दिया है। आपको प्रेरणा कैसे मिली? मतलब कैसे आपको ये लगा कि मुझे इसी विषय पर काम करना है? हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ग्रासलैंड सॉइल पे काम करते थे। ग्रासलैंड वहाँ था पहले, अब नहीं है। जी जी जी। और उसमें ग्रासलैंड में हम रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। अच्छा जी। और उस पर प्रेरणा हमको वहाँ मिली जी। और हमने केमिस्ट्री में क्यों काम किया, हम तो एग्रोनॉमी के आदमी हैं, लेकिन हमने केमिस्ट्री में काम किया है। और केमिस्ट्री में इसलिए काम किया, जो हमारे साथी हैं, हमारे प्रोफेसर साहब दूसरे साथी, उन्होंने नाम दिया हमारे अंडर केमिस्ट्री में काम कर लो। अब हमने केमिस्ट्री में काम किया, और केमिस्ट्री ऐसा काम किया कि वर्ल्ड लेवल का हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, सब भगवान ने कराया है। तो क्या काम किया आपने ऐसा, ये बताएं आप हमारे किसान भाइयों को, वो जानना चाहेंगे। वो किसान भाइयों के लिए तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, उनके सूक्ष्म जीवाणु पर काम किया हमने। अच्छा जी। सूक्ष्म जीवाणु में कौन मर रहे, कौन जी रहे, उनके यहाँ पर क्या असर पड़ता है। और ये टूट फूट जो
जो वीडीसाइड हमने डाली वो कितने दिनों में गल गई मिट्टी जी। में, अगर नहीं गलेगी तो फिर आगे जो घास उगाएंगे डालेंगे जी तो उस पर जो है वो नहीं उगेंगे। ठीक है। तो उस पर हमने काम किया, सूक्ष्म जीवाणु पर काम किया है, तभी विदेशों से इतना मतलब काम हुआ है इस तरह से। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, किसानों पर सीधे मतलब नहीं आ रहा चीज़। सही ये है कि गौ माता के लिए हमने जो है काम किया है, जी। किस तरह से घास का रिनोवेशन हो जाए, अच्छा जी। अच्छा सुधार हो जाए घास का, हाँ ये मैंने मेन उद्देश्य था। जी और वो तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्टडी है वो एक ऐसी थी कि जो वैज्ञानिकों के स्तर की चीज़ है। जी हाँ, जी जी मिट्टी हमारी अच्छी बनी रहे, खराब ना हो, जी। मतलब ये है। तो मतलब जो आज भी आपके पास में बच्चे आ रहे हैं, आप उन्हें भी और सिखा रहे हैं, उन्हें पीएचडी करवा रहे हैं आप? हाँ, बहुत हमने 100 से ऊपर पीएचडी करवा चुके हैं। 100 से ऊपर पीएचडी करा चुके हैं आज की डेट में। हम एग्रोनॉमी में करा रहे हैं पीएचडी, हार्टिकल्चर में करा रहे हैं पीएचडी, हाँ जी और सॉइल साइंस में करा रहे हैं। अच्छा जी। हमारी केमिस्ट्री से खुद की पीएचडी है, जी तो करा रहे हैं। और कई विश्वविद्यालयों से हमारा संपर्क है, वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनका मार्गदर्शन करते हैं और हम लगे रहते 24 घंटे। 24 घंटे हम यही सोचते हैं कि माने अच्छा काम हो और किसानों के मतलब जो उपलब्धि आए वो किसानों को मिले, उसकी उपलब्धि किसानों को मिले। हाँ जी बिल्कुल। जब जेएमकेवी से आपने पीएचडी की तो उसके बाद भी आपने और अन्य विषयों पर भी अनुसंधान किया? हाँ, अनुसंधान हमारे दलहन, तिलहन, साग सब्जी, अच्छा फल, जी। मेडिसिन प्लांट सब पे लगातार करते रहे। जैसे अच्छा जैसे मैंने प्रोजेक्ट आते रहे जी यूनिवर्सिटीज़ में, लोग हमारे पास आते रहे और काम करते रहे, जी। हम देखते रहे, जाते रहे। मतलब हमारा यही काम था कि अपन जी, कराना। हाँ, जी। लड़के हमारे पास, लड़के लड़कियाँ सब आते थे हमारे पास और जी। हमने उनको काम कराया। जो जी। आता था बड़े विश्वास से हमारे पास आता था, हाँ और हम बड़े लगन से उसको काम करते थे। जी डॉक्टर साहब, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में धान बहुत ज्यादा लगती है, सोयाबीन मुख्य फसल है, तो इसके विषय में आपने क्या किया? आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए। धान में तो ये है कि धान में अच्छी मतलब वेराइटी जो होना चाहिए, और जो रोपा लगाते हैं कम पानी उसमें लगे रोपा में, जी तो वो चीज़ जो है उस पर अपन ने शोध किया है। साथ में धान पे ज़्यादा बहुत SRI पद्धति पर भी काम किया बहुत आपने? टॉपिक हैं। हाँ तो जी। धान पे बहुत वीडसाइड्स, कौन सी वीडसाइड अच्छी है, हाँ जी स्पेसिंग कौन सी अच्छी है, वैरायटी कौन सी अच्छी है, जी यानी सैकड़ों कई टॉपिक ऐसे हैं धान पे ही जो काम किए लड़कों ने। अब यहाँ हर चीज़ को डिटेल में स्वाभाविक नहीं बता सकते इस चीज़ को, जी। बहुत आप विस्तार किसान से भाइयों काम को किया। क्या समझाना चाहते हैं कि आज जो किसान भाई हमारे प्रदेश में धान की खेती करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? किसानों भाइयों को हम ही सलाह देना चाहते हैं कि पहली बात तो अपनी मिट्टी को देखें। आप जो फसल आप उगा रहे हैं, अच्छी फसल आपने उगाई तो पोषक तत्व तो ज़मीन से लिया पौधों ने, तो क्या आप जितना पोषक तत्व उन्होंने लिया है क्या उतना वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जी, ये जी, ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी, इसलिए मिट्टी जी। की जांच बहुत ज़रूरी है। जी और आजकल क्या है कि मिट्टी जो है टिकाऊ खेती नहीं हो रही है। हाँ जी। आज जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है वो कम होता जाता है। तो हमको इंटीग्रेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट माने टिकाऊ खेती के लिए गोबर खाद हुआ, केंचुए खाद के लिए आजकल ज़्यादा बहुत प्रभाव पूरे देश में हो रहा है। जी और किसान भाई केंचुए खाद भी डाल रहे हैं, हर जगह डाल रहे हैं। हाँ जी तो हम उनसे ये कहेंगे केंचुए खाद आप जो है तैयार कीजिए, डालिए और बेचिए भी, ताकि आपकी आमदनी भी बढ़े। जी, एक अतिरिक्त आय का साधन भी जी जुड़ हाँ, सकता है। आय का साधन बहुत ज़रूरी है। जी। और मिट्टी की जांच कराते जाइए। जी और फसलों में फसल जो है 12-15 तरह के पोषक तत्व ग्रहण करती हैं जो अपन को नहीं दिखता। अगर अपन नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी डालते हैं, ज़्यादा सल्फर डाल दिया, ज़्यादा जिंक डाल दिया, जी। लेकिन इस पे नहीं। जी हमको तो मिट्टी आपने जांच करना जैसे चाहिए। बताया किसान भाइयों को उन्हें टिकाऊ खेती करना चाहिए, तो तो उसके लिए उन्हें क्या कुछ अलग से कुछ काम करना पड़ेगा? क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको टिकाऊ खेती के लिए क्या है कि गोबर खाद तो डालते हैं किसान, लेकिन ज़्यादा डालें। अच्छा जी ये पूछे कि कितना डाला जाए। धान में अलग, गेहूं में अलग, साग सब्जियों में अलग, सबके डोज अलग अलग हैं। जी जी तो जी वो वैज्ञानिकों जी। से, अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछ करके और पूरा डोज डालना चाहिए, बहुत जी, ज़रूरी है पूरा हाँ डोज। जी। दूसरा ये है केंचुआ खाद डालें। गोबर खाद से कई गुना अच्छा जो है केंचुआ खाद है। अच्छा जी और केंचुआ खाद में बहुत इतने पोषक तत्व होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जो गोबर में नहीं पौधों को मिल पाती हैं, स्वाभाविक ही चीज़ है। जी जी तो जी वो केंचुआ खाद लें। और यही मेन दो हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत पहले से हमारे देश में चला आ रहा है कि हम प्राकृतिक खेती करते थे, किसान भाई उसे भूल गए, लेकिन अब फिर से किसान भाई उसे अपना रहे हैं। तो टिकाऊ खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर होता है? प्राकृतिक खेती पहले किसान लोग पुरानी कोई भी जातियाँ हैं
वेराइटीज़ वगैरह हाँ हैं जी। वो लेते थे। जी नई जातियाँ रोज़ निकल रही, नई नई जाति निकल हाँ रही जी, हैं, हाँ जी। वो लेना चाहिए। जी इस तरह की जैसे गेहूं की जातियां हैं, आपके जैसे आपका वो अरहर है, जी अरहर जो है 240 दिन 200 दिन की चलती है। आजकल ऐसी वैरायटी आ गई है 120 दिन 125 दिन में ही आपकी ये अरहर हो जाती है, आप दूसरी फसल ले सकते हैं जी उसमें। बिल्कुल। तो जी। ये भी है, और भी इतनी रिसर्च हो रही है, हम आपको क्या बताएं। इतने अच्छा जी। छोटे समय में नहीं बता सकते हैं कितना हमने काम किया है, कितना वैज्ञानिक यहाँ अपने देश में काम कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन दुख ये इस बात का हो रहा है कि जो हमारे पर निष्कर्ष आ रहे हैं वो किसान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी जी हाँ। जी डॉक्टर साहब, हम यह पूछना चाहते हैं कि जब आपने पहले सीखा, जब आप पढ़े, आप पढ़ाते थे अपने कॉलेज में, तो पुरानी तकनीक और नई तकनीक में क्या कुछ अंतर देखने को आपको मिल रहा है? अब आजकल तो पुरानी तकनीक में तो सब चीज़ जो है अपने हाथ से करते थे, हर काम हाथ से हो रहा है। आजकल तो उधर कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, सब जी काम हो रहा है। जी बहुत बड़ा अंतर आ गया। जी पहले क्या था कि लोग ज़्यादा ध्यान देते थे पढ़ाई लिखाई में, आजकल ध्यान जो है कंप्यूटर उसमें दे रहे हैं, ध्यान किस में, मोबाइल में दे रहे हैं, और चीज़ों में ध्यान दे रहा है। इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो वो बहुत अंतर है आजकल। आजकल जो है जो ग्रहण करना चाहिए उतना नहीं ग्रहण करते हैं, हाँ जितना आदमी को ग्रहण करना चाहिए, अपने आप में बनो जी। कैसे बनना चाहिए। और वो समय वो चीज़ थी, और आजकल उतना नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। हाँ जी हाँ जी। नहीं है। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान, साथ में एक जोड़ दिया जय अनुसंधान। इसका जो किसान भाई है, इनकी आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा? तो जो अनुसंधान हो रहे हैं जी वो किसान तक पहुँचे और किसान उसको अपनाएं। अच्छा हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी हाँ, इतनी तरक्की हुई है कि दुगनी फसल किसान उगा सकता चाहे तो। जी लेकिन क्या है कि किसान अपने आप में ही परेशान रहता है, उसके हाँ पास पैसा कम है, हाँ जी नाले अज्ञानता है, उसके पास ये सब चीज़ पहुँचें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बताएं, इसमें फल ज़्यादा लगाना चाहिए, साग सब्जी उगाएं, ठीक है, साथ में कुछ और चीज़ें फलों के साथ में, साग सब्जी साथ में, मुनगा हुआ, दूसरे की जो माने कई चीज़ें ऐसी होती हैं। जी, समन्वित खेती करें किसान भाई तो ज्यादा लाभ ले सकते हैं वो। हाँ, आपने ठीक बोला। जी उसमें डेयरी को भी साथ में मतलब आपका जो है ना ये जी, कृषि के जो कृषि अन्य व्यवसाय हैं उन्हें भी साथ में जोड़ते उन्हें साथ में जाएंगे। लें तो ये जी, है कि बिल्कुल। बढ़ सकती है। जी 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 आपकी जो है गौशाला कहना सकती है, हाँ आपने जी। गौशाला करें, हाँ क्योंकि जो गोबर निकलेगा वो खेत में जाएगा। बिल्कुल ये ठीक सब है। चीज़ है। जी और घी वगैरह है, जो भी है, दूध है, सब किसानों को मिलेगा, जी और वो गोबर वहाँ सॉइल में जाएगा, जी। है ना। और पौधों को, इसको गाय को अच्छा घास, चारा घास जो भी प्रोड्यूस आता है वो उनको मिलेगा। जी तो ये साइकिल चलती रहना चाहिए। जी हर जी जी के किसान पास भाई ही अपनी बस- खेती हाँ, भी करें, खेती करें साथ और ही डेयरी साथ में में ये अतिरिक्त उत्पादन से अपनी उत्पादन- अतिरिक्त आय का भी ये भी साधन करें, जुटा हाँ, सकते हैं। हाँ, ये बहुत डॉक्टर साहब, जरूरी है। हमने सुना है कि आपने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, तो अगर आप हमारे किसान भाइयों को वो सुनाना चाहें, हाँ, बताना दोहे में चाहें। सब चीज़ आ गई है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल, बता बताया। रहे थे। प्रधानमंत्री जी का अनुपम प्लान है, जी जय जवान जय किसान के साथ अब जय अनुसंधान। मिट्टी सोना उगलेगी तभी, जब अनुसंधान आधारित खेती होगी तभी, जब गौपालन सहित केंचुआ खाद डालेंगे सभी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी, जब कृषि क्रांति आएगी तभी, जब एक साथ दलहन तिलहन फसल फल सब्जी उगाएंगे सभी, कमज़ोर भूमि का सही उपयोग होगा तभी, जब अंतर्राष्ट्रीय कोदो मिलेट दिवस मनाएंगे सभी, जी पानी का सही उपयोग होगा तभी, जब बौछारी और टपक सिंचाई होगी तभी। अरे वाह। क्योंकि बौछारी टपक सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हाँ तो जी। कास्टली होती, महंगी होती है जी 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 फिर भी, लेकिन ये जो है पानी का जो सही उपयोग इसी में होता है। हाँ बाकी जी। जो पानी किसान देते हैं, डालते हैं, वो बेकार बहुत चला जाता है। जी तो बिल्कुल ये चीज़। ठीक है। फिर जैविक खेती, मिश्रित खेती, सही फसल चक्र हम अपनाएंगे, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे, ठीक है। मिट्टी की जांच कराएंगे, उसकी भूख को मिटाएंगे, जी जी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाएंगे, कमज़ोर होने से उसे बचाएंगे, जी 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 खरपतवार नाशी दवाओं से खरपतवारों को हटाना है, पौधों को पूरे तत्व देकर उसकी उपज बढ़ाना है। अरे वाह। ये हमने सब कवर किया है, इसी में पूरा किसानों के लिए आ गया है। जी और इस तरह जी से अब जी। किसान तो खुद ही वैसे समझदार होते सही हैं। बात है। और- डॉक्टर साहब, ये जो वर्ष है 2023, इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसान ये- भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि ये कोदो मिलेट हम लोग
भूल गए, खाने में ही भूल गए हैं। जी ये आदिवासी इलाकों में जो कमज़ोर जहाँ भूमियाँ होती हैं वहाँ ये कोदो, मिलेट, रागी वगैरह लेते थे। अब कम हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ के लिए किया है कि भाई इसको ज़्यादा उगाए। कमज़ोर भूमि किसानों के यहाँ, कमज़ोर भूमि अधिकतर रहती हैं। हाँ जी। सॉइल माने सैंडी सॉइल हुआ, बलुई भूमि, सही है। उसमें तो ये छोटी बीज वाली फसलें ही ज़्यादा अच्छी होती। तो ठीक। कोदो मिलेट जो है, इसे मेडिसिन वैल्यू भी इसकी है, अधिक है कोदो मिलेट की। कोदो जो है बीमार आदमियों के लिए देते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए कहा गया है कि कोदो माने कोदो जी। हुआ कि चावल के रूप में, हाँ जी। माने सब्स्टिट्यूट के रूप में चावल की जगह पर ये कोदो का काफ़ी उपयोग होता है इसमें। ठीक है तो कोदो मिलेट बहुत ही है, प्रधानमंत्री जी ने भी इस संबंध में बहुत फोकस किया है जी। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मैंने कितना महत्वपूर्ण चीज़ है कोदो। जी बिल्कुल कोदो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते अगर आप हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के विषय में अगर बताना चाहें, उन्हें समझाना चाहें कि कितनी महत्वपूर्ण है जीरो बजट की खेती उनके खेतों के लिए। ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में, जी बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोल देंगे आप? बायो फर्टिलाइजर सुना है आपने कभी? हाँ जी बिल्कुल बा- बिल्कुल जी। हाँ, तो बायो जैव फर्ट- उर्वरक जिसे बोला जाएगा। जैव उर्वरक, बिल्कुल वो उसको किसान भाई ज़्यादा डालें क्योंकि सस्ता भी होता है, उसमें नाइट्रोजन मिलता है और फास्फोरस भी मिलता है। हाँ जी। तो ये सूक्ष्म जीवाणु डाला ज़्यादा डाला जाए। अच्छा और आजकल बीजामृत, जीवामृत और कई बीजामृत, इस तरह के, धनामृत, हाँ ये जी। आजकल माने इस पर रिसर्च हो रही है जी। फसलों पर कि कितना उत्पादन हो रहा है, क्योंकि गौ माता से ही ये जो सब आ रही हैं सब चीज़ें, ठीक है। इनके जो पंच तत्व उससे निकलते हैं हाँ जी उसी से बनाया जाता जीवामृत और पंचगव्य वगैरह सुना होगा जी आपने। जी तो ये इस पर भी काम हो रहा है ठीक है। और आगे चल कर के ये नेचुरल खेती में आता है। नेचुरल खेती में और क्या आएगा आपका, एक तो ये आ गया, जी बस ये है कि फर्टिलाइज़र कम डालें, जी जो केमिकल फर्टिलाइजर कम डालें, गोबर खाद ये सब चीज़ ज़्यादा डालें आपके ये इसमें सब ठीक है। चीज़ें मतलब आप सब- जितने ज़्यादा कार्य क्षमताएं आपके पास है, हमारे किसान भाइयों को भी सलाह दीजिए कि वो अपने जीवन में ऐसे ही कार्यशील बने रहें। आप बताएं किसान भाइयों। किसान तो वैसे भी हमसे भी ज़्यादा क्रियाशील रहता है, कर्मशील रहता है, हमसे भी ज़्यादा। हाँ जी पर क्या है कि काश ये कृषि विश्वविद्यालय जाएं, कृषि वैज्ञानिक से मिलें, जी अधिकारी से मिलें और वहाँ जा कर के बोलें कि हमको नया बीज चाहिए, अच्छा बीज चाहिए और कैसे करें। किसान खुद जाए वहाँ, वो लोग तो आते ही जी। हैं, अधिकारी गांव गांव जाते हैं, जी ग्राम सेवक लोग जाते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सा आगे आकर के अनुसंधान में क्या हो रहा है, उनको क्या मिलने वाला है। जी अब उनको नहीं पता है कि अनुसंधान में क्या हुआ और हमको क्या ग्रहण करना चाहिए। हमारी परिस्थिति के अनुसार, हर आदमी की अपनी परिस्थिति अलग अलग होती है हाँ जी और उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है। अनुसंधान में जो चीज़ आई, अनुसंधान में जो चीज़ आती है वो उसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, उसमें टेक्निक चीज़ें रहती हैं, उसको जी, अडॉप्ट जी, करना पड़ता है जी, चीज़ों को, जी, टेक्निक चीज़ें, जी। पैसा ज़्यादा नहीं लगता उसमें। जी और ऐसी चीज़ करना चाहिए जो जिसमें पैसा ज़्यादा ना लगे, क्योंकि किसान भाई के पास उतना पैसा होता नहीं है। जी हाँ, किसी तरह से वो अपना करते। तो मिट्टी को देखिए, मिट्टी अगर हमारी उपजाऊ होगी और अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी और आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है ये बात जरूरी, सबका क्रम जुड़ा हुआ है सब चीज़ें। जी जी। डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि किसान भाई भी आगे चलकर आपसे प्रेरणा लेंगे कि लगातार काम करते रहने से शरीर थकता नहीं है, जी नहीं, मन में ऊर्जा बनी रहती है, उम्र पीछे छूट जाती है और आपके मन को एक अलग सी एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे काम करते रहना है। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए
वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।